नेशन स्ट्रेंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है पर्सनालिटी ऑफ द वीक डॉक्टर आरती कुमारी जी। आपको बता दें, इनको एक डॉक्टरेट का अवार्ड मिला है योगा एंड मेडिटेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्रधानमंत्री संग्रहालय न्यू दिल्ली में इनको ये अवार्ड जो है वो मिला है। और इनकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई, कब इन्होंने योगा एंड मेडिटेशन की फील्ड में जो है वो कदम रखे और क्या सोचकर जो है वो रखे, पूरी जानकारी जो है इनकी जर्नी के बारे में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। मैम, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो, आपको ये अवार्ड से जो है वो नवाजा गया। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जम्मू की बेटी हूँ, आप ही की बहन हूँ मैं, तो ये मुबारक आपके लिए भी है। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत खुशी के साथ यहाँ पे बैठी हूँ इंटरव्यू इन्हें देने के लिए। कि देखिए, योगा तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी मतलब छोटी एज से ही, लगा लीजिए 14-15 की एज में मैंने अपने बड़े भैया से योगा की, मतलब वो काफी इंटरेस्टेड थे जब मैंने देखती थी कि वो कर रहे हैं, तो मैंने भी भैया को देख देख के करना स्टार्टअप किया योगा। तो जैसे ही मतलब छोटी एज में ही आप बच्चे को पता चलता है, मतलब राइट और रॉन्ग का ना, बच्चों का दिमाग ज्यादा तेज होता है। अब ये तो 5-6 साल के बच्चे का दिमाग भी ग्रो कर जाता है, तो चलो उस एज में तो थोड़ा ज्यादा ग्रो होता है। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि भैया जो चीज करते हैं, कभी मुझे हेडेक होनी, कभी ऐसे मतलब सुस्ती, ये वो, जब मैंने स्टार्टअप किया योगा तो मैंने देखा उन चीजों में मुझे क्योरिटी मिल रही, मतलब मैं क्योर हो रही हूँ। तो फिर मैंने भैया से शेयर किया कि भैया आप जो करते हो मैं आपको देख के ये सब करती हूँ, तो मुझे अच्छा फील होता है। वो कहते हैं योगा करना चाहिए, छोटे बड़े सब लोगों को योगा करना चाहिए। तो आज भी भैया मेरे सुबह 2 घंटे तो एटलीस्ट योगा करते ही करते हैं, उन्होंने 2 घंटे अपने देने ही है योगा को। तो आज भी मैं उन्हीं की बदौलत, मैं मेरे लिए मतलब पहले गुरु मेरे ब्रदर ही हैं। तो उसके बाद उसके बाद मैंने फिर मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट की अपनी स्टडी को लेके, BCom MCom और KS क्वालिफायर भी हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, जैसे कि योगा मेडिटेशन लाइन से ही, मतलब हमने एक कोशिश की कोरोना में कि कुछ किया जाए लोगों के लिए, तो हमने बस योगा मेडिटेशन का ही हमने एक स्टार्टअप किया। तो हमारी एकेडमी डिवाइन आनंदा के नाम से हमने शुरू की थी। तो उस टाइम पे लोगों होता था कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का, तो मैंने कोचिंग वगैरह ली हुई थी इस चीज की अपनी स्टडी के, मतलब रेदर देन अपनी स्टडी को छोड़ के भी मैंने योगा में इंटरेस्ट रखा जी। इसके मैंने साथ साथ में डिप्लोमास करती गई मैं, और मतलब इस स्टडी को मैंने कभी भी छोड़ा नहीं, स्टॉप नहीं किया, क्योंकि जिस चीज से इंसान को फायदा हो, इंसान कभी भी, एक समझदार इंसान उस चीज को कभी भी क्विट नहीं करता। तो मुझे इस चीज से फायदा ही हुआ, तो मैंने अपने घर में अपनी मम्मा को, अपनी मतलब मासियों को, अपनी कजन फ्रेंड सबको इस चीज के बारे में बोला कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है आप योगा कीजिए, आप योगा कीजिए। तो उस टाइम पे कई लोग तो मतलब हंस के टाल देते थे। तो आज के टाइम पे ना हर एक इंसान इस चीज को लेके मतलब सीरियस है कि योगा जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसी चीज को लेके मैंने अप्लाई किया हुआ था, कोई 2-3 साल से मेरी स्टडी चल रही थी। तो अभी मैंने हाल ही में न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में मुझे सम्मानित किया गया है, डॉक्टरेट के अवार्ड से मैं सम्मानित हुई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जम्मू की जनता के लिए कुछ करूँ। मेरे काफी क्लाइंट्स थे जो आते थे, जिन्होंने काफी अपना मतलब ट्रीटमेंट करवाया, वो लोग क्योर नहीं हो पा रहे थे, पर जब वो मेरे पास पहुंचे, मतलब परमात्मा की कुछ मेहर है कि मैंने अपने योगा मेडिटेशन के थ्रू उन लोगों को, मतलब वो चीजें, वो आसना, वो प्राणायाम एंड मेडिटेशन के लेवल्स, वो चीजें जब मैंने उन्हें करवाई कि मतलब वो खुद शॉक हुए तो हुए, पर मैं भी थोड़ा सा हैरान थी कि इम्पॉसिबल चीजें थी जो उनकी मतलब क्योर हो गए वो लोग। उन्हीं लोगों ने फिर जाके मेरा नाम काफी जगह मतलब रेकमेंड करते थे, मैम आरती मैम के पास जाइए, योगा सीखिए, ये वो। तो काफी अच्छा फील होता है जब आपकी वजह से कोई क्योर हो जाए, तो आपको इतना अच्छा फील होता है कि ब्लेसिंग्स देते हैं वो लोग। उन सब की ब्लेसिंग से मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे वेल विशर्स, और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का रहा, मिस्टर रोहित कुमार मट्टू जी, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ आपके सामने बैठी हुई हूँ। सबसे बड़ा योगदान उनका ही रहा। मेरे ब्रदर ने तो सपोर्ट किया, बट मेरे हस्बैंड ने आगे जाके, कहते हैं आफ्टर मैरिज आपको एक कंपेनियन, एक बेटर हाफ अगर ऐसा मिले कि आगे लेके जाए, तो वो इतना बड़ा योगदान उन्होंने दिया कि आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ इतना बड़ा अवार्ड लेके। तो ये सब कुछ रोहित कुमार मट्टू जी का श्रेय, उनको पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो चलिए, मेरी मेहनत थी, पर मेहनत को कहते हैं जिस कोई भी चीज को ना मतलब साकार, कोई सपना देखा मैंने, उन्होंने साकार करने में पूरा योगदान दिया। जी जी मैम, जब भी किसी चीज की एस्टेब्लिशमेंट हो या शुरुआत हो तो थोड़ी मुश्किलातें आती हैं, परेशानियां आती हैं लोगों तक पहुंचने में, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे ये चीज है। जिस तरह से आपने कहा कि आपने एकेडमी खोली थी आपने, तो लोगों तक पहुंचना कितना एक मुश्किल लगा आपको उस समय? देखिए, लोगों तक पहुंचना इतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि
कोरोना के टाइम में ना काफी लोग योगा की मतलब तलब लगी हुई थी और उसकी योगा की तरफ भाग रहे थे लोग। उसी टाइम पे हमने एकेडमी ओपन की थी। तो जब बीच में कोरोना का हुआ था कुछ, मतलब शट डाउन हो गया था सब कुछ, उस टाइम मैंने ऑनलाइन क्लासेस से लोगों को क्योर किया। वहां से प्लस पॉइंट हुआ मेरा कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में मैम इतना कर सकते हैं तो ऑफलाइन इन फ्रंट में अगर आप मतलब कोई भी क्लाइंट हो तो आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वगैरह वो करने पड़ते हैं, हीलिंग करनी पड़ती है। उसके लिए पेशेंट का फ्रंट में होना, आपके सामने होना जरूरी होता है। तो वो लोगों को ना, मतलब लोगों के उस रेस्पॉन्स से मुझे बहुत, मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स से मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मेरे लिए ये प्लस पॉइंट हो गया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो फर्क था, बट ऑनलाइन में भी लोग क्योर हुए मेरे योगा क्लासेस से। जी, आज के समय में कितना महत्वपूर्ण समझती हैं आप योगा और मेडिटेशन करना, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है, इंसानी लाइफ, वो स्ट्रेस से भरी हुई, डिप्रेशन से भरी हुई है। जी, योगा मेडिटेशन देखिए इतना जरूरी है। मैं कहती हूँ कि आप शाम का खाना तो बिल्कुल त्याग दीजिए। तो आप खुद समझिए कि खाना भी इतना जरूरी नहीं है जितना योगा मेडिटेशन जरूरी है। खाइए, जीने के लिए खाइए, ना कि खाने के लिए जिए आप। क्योंकि भगवान ने जब इंसान को बनाया था, प्रकृति हमारे लिए बनाई हुई थी। यहाँ मैं आज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए भी एक मैसेज देना चाहूंगी। कई लोग हैं जो वेज मतलब नॉन वेज में बहुत बिलीव करते हैं खाने में, और वेजिटेरियन जब कुछ बोल दे उन लोगों को बुरा लग जाता है। हालांकि मेरे कुछ अपने खास ही हैं जिन्हें लग ना जाए बुरा, बट मैं उन लोगों को ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि जो वेज चीज है वो प्रकृति ने हमारे लिए बनाई है। तो नॉन वेज हम लोग बहाने ढूंढते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे ये लोग हमें खा जाएंगे, बट दिस इज रॉन्ग। ऐसा करना नहीं चाहिए। हमको हमेशा वेजिटेरियन बन के रहना चाहिए क्योंकि वो चीज प्रकृति ने हमारे लिए बनाई है। और वेजिटेरियन लोगों के मुकाबले अगर आप देखेंगे ना, जैसे कि आप बड़े बड़े जानवर भी कहीं देखे होंगे आपने, वो क्या खाते हैं, यही घास फूस ही तो खाते हैं वो लोग, है ना। तो ये है कि फिर उन जानवरों को काट के जब इंसान खाए तो एक तो उनका कहते हैं ना फ्लैश मीट, ये चीजें जब अंदर जाएं, किसी का आहत हम करते हैं, किसी को भी अगर हम मार के खा रहे हैं, उसकी बददुआएं, उसकी वो चीजें हम अपने अंदर इंटेक कर रहे हैं, तो वो इंसान को वो मतलब वो फील नहीं आता, वो शांति, वो संतुष्टि फील नहीं आती। हाँ, कई लोग अपने आप को देखते होंगे कि हम हेल्दी फील कर रहे हैं, हम कहीं कहते हैं कि नहीं वीकनेस होगी आपको नॉन वेज खाना, ये वो। इस चीज के मैं सख्त खिलाफ भी हूँ थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं। हाँ, अगर डॉक्टर लोग कुछ रेकमेंड करें तो वो सूप वगैरह रेकमेंड करें। हाँ, बट मैं कहती हूँ कि वेजिटेरियन की लाइफ जो है ना, अगर वो वेजिटेरियन होके योगा फील्ड में उतर आए तो मैं कहती हूँ हल्का फुल्का फील करेंगे वो, बहुत जबरदस्त। तो एक तो आपको मोटापे की कोई टेंशन नहीं, ओबेसिटी नहीं होगी, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन चीजों से आप बच जाओगे। दूसरी चीज, जब आप वेजिटेरियन होते हैं तो आप परमात्मा के बड़े निकट होते, मतलब निकट जिसे कहते हैं ना, बहुत करीब हो जाते हैं आप परमात्मा के। तो नॉन वेज हर इंसान को पता है कि परमात्मा को पसंद नहीं है, पर कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें, मतलब कहते हैं ना वहां पे बलि चढ़ती है हमारे, तो अगर देवी देवता ये वो एक टाइम था, वो एक दौर था, वो उनका दौर था, वो उनका टाइम था। कभी भी इंसान भगवान नहीं बन पाया और ना ही बन पाएगा। तो वहां तक हमें सोच रखनी नहीं चाहिए। तो मैं आज, शायद हो सकता है जो नॉन वेजिटेरियन है आज मेरे से थोड़ा सा गुस्सा हो जाएंगे, बट ये संदेश, ये मैसेज मैं उन सब के लिए देना चाहूंगी। कई सारी जगहों पे ऐसा भी कहा गया कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं उसमें फैट भी पाया जाता है, जिससे लिवर फैटी भी होता है। क्या नुकसानात तो कहीं ना कहीं होते ही है। जी बिल्कुल है, नुकसानात तो हैं इस चीज के, बट अब मैं इस चीज पे ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि उन लोगों को कुछ बुरा ना लग जाए जो मेरे खास लोग हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से आज के समय की अगर बात करें, युवा जो है वो नशे की ओर जा रहा है, तो क्या योगा और मेडिटेशन जो है युवा को नशे से दूर करने के लिए क्या कर सकता है? जी, अगर मैं कह रही हूँ हमारा युवा उस नशे को छोड़ के ये नशा लगा ले योगा मेडिटेशन का, तो वो पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दे। क्योंकि आज के दौर में, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझे खुद ऑस्ट्रेलिया से ऑफर आ रहे हैं, तो मतलब अब्रॉड से मुझे ऑफर आ रहे हैं योगा के लिए कि मैम आप आइए हमारी एकेडमी संभालिए। बट मैंने उन लोगों के ऑफर ठुकरा के अपने जम्मू की जनता के लिए सोचा कि मैं यहाँ से बनी हुई हूँ, मैं यहाँ की बच्ची हूँ, मेरे मतलब पेरेंट्स ने मुझे बनाया, मेरी फैमिली ने मुझे बनाया, आगे आके मेरे बेटर हाफ ने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो यहाँ सब कुछ सीख के, अचीवमेंट्स लेके, तो वो चीज छोड़ के मैं बाहर के लोगों के लिए कुछ करूँ, वो मुझे शोभा नहीं देती ये चीज। और मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये मैंने डिनाई करना ही बेटर समझा। मैम, तो योगा में कितने प्रकार के आसन जो हैं आप अपने जो आपके पास आते हैं सीखने के लिए उनको करवाते हैं? देखिए ऐसे तो हजारों प्रकार के आसन होते हैं, बहुत ज्यादा, बट जो हमारे लिए स्पेशली बनाए गए हैं वो 84 टाइप के आसन होते हैं।
मतलब जो आपको फिजिकली फिट रखने के लिए वो निकाले गए हैं, चुने गए हैं योगा में कि 84 टाइप्स, देयर आर 84 टाइप्स ऑफ आसना जो आपको फिट रखने के लिए इनफ है। और उसके बाद आपकी एक डाइट और एक लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। तो योगा और मेडिटेशन अगर कोई व्यक्ति करता है तो बीच में किन्हीं कारणवश वह नहीं कर पाता, क्या उससे सेहत पे कोई असर पड़ता है? देखिए, अगर तो कोई इंसान मतलब लगा लीजिए किसी भी कारणवश योगा नहीं कर पा रहा है, उसको फिर क्या करना है, अपनी डाइट को चेंज कर देना है। अगर वो नहीं कर पा रहा, थोड़ी सी सुबह शाम या एक ही टाइम की वॉक कर ले और अपनी डाइट, हेल्दी डाइट रख ले, बस उससे में उसे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अर्ली मॉर्निंग, चाहे आप लगा लीजिए 5-6 बजे उठ रहे हैं, मतलब इसे भी अर्ली ही बोला जाएगा क्योंकि आजकल वो टाइम नहीं है कि लोग 3-4 बजे उठे। हालांकि हम उठ के करते हैं ये मेडिटेशन आज के दौर में भी। तो सिर्फ आप 10-15 मिनट से स्टार्टअप कीजिए। जब आपको वो लत लग जाएगी मेडिटेशन की, आप खुद ही अपनी टाइमिंग बढ़ाएंगे। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज है ना कि एक भगवान के साथ निकटता तो बनती है, करीब तो जाता है इंसान, बट मेडिटेशन से आपको मतलब वो चीजें मिलती हैं जो आपने कभी भी अपने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा। तो मेडिटेशन तो आप सोचो युगों युगों से चलता आया ये मेडिटेशन। भगवान शिव ने योगा की पहली दीक्षा हनुमान जी को दी थी। तो आज योगा हमारे देश में, चलिए स्वामी रामदेव जी ने और मोदी साहब ने प्रचलित किया। तो वैसे जो नॉलेजेबल लोग हैं वो स्टार्टिंग से उन्होंने योगा कभी छोड़ा ही नहीं। जिन लोगों को इस चीज की नॉलेज है, योगा स्किप उन्होंने किया ही नहीं। तो मैं आप सबको ये एडवाइस देना चाहूंगी कि मतलब योगा को अपनी डेली लाइफ में आप स्टार्टअप कर दीजिए, बहुत ही बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। जी। तो मैम, जितना इम्पोर्टेंस आपने योगा की बताई और मेडिटेशन की बताई, लेकिन आज के समय में कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बिजी शेड्यूल्स के कारण नहीं करते ये चीजें। तो आपकी एकेडमी और आप किस तरह के प्रयास जो हैं अवेयरनेस के लिए कर रही हैं, या कोई स्कूल कॉलेजेस वगैरह इस तरह के प्रोग्राम्स कर रही हैं? फिलहाल तो मैं अपनी स्टडी में भी बिजी थी, फिर बहुत और अपना बिजनेस लाइन में बिजी थी। पर अब जैसे ही मुझे ये अवार्ड अचीव हुआ तो मुझे लग रहा है कि मुझे अब इसमें थोड़ा और ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि हम शिविर लगाया करेंगे, तो उसमें मैं कोशिश करूंगी अपने जितने भी करीबी लोग हैं, खास हैं, जम्मू की पब्लिक जनता, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में शिविर दिया करूंगी। तो उसमें आइए, सीखिए, और ज्यादा कुछ नहीं, आप वही चीजें रिपीट कीजिए अपने घर में। और तो आपसे हम कुछ चाह नहीं रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस दे रहे हैं, तो इतना तो हर इंसान कर ही सकता है अपनी हेल्थ के लिए। मैम, आपकी एकेडमी की बात करें, लोकेशन क्या रहने वाली है आपकी एकेडमी की, और अगर कोई अपने आप को रजिस्टर वहां पे करवाना चाहता है, क्या कोई फीस वगैरह देनी पड़ती है? जी, समझ लीजिए कि फी वगैरह तो ना के बराबर ही हमने अभी रखी हुई है जैसे लोगों के लिए। बट अभी मुझे मतलब हर जगह से ये ऑफर है। और एक होता ना, बंदा बिजनेस फील्ड में है तो उसे अपने बिजनेस के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो जिस किसी को इस चीज की जानकारी चाहिए, और आप हमारे स्टूडियो में आइए, और घबराइए नहीं, इतने भी ज्यादा हमने हाई प्राइजेस नहीं कुछ भी रखे हुए। आके आपको वहां पे अंडर गाइडेंस, जो मेरे अंडर आपको गाइडेंस मिलेगी, वो ऐसी होगी कि मतलब आप खुद ही फील करेंगे आप एक राइट प्लेस पे आए हैं, बिल्कुल सही जगह पे आए हैं आप, और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और आपको एहसास, जी हमारा लोकेशन अम्फला है, नियर विवेकानंद हॉस्पिटल, अपोजिट शिव मंदिर। मैम, एक बार आपको फिर से हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हो आपको ये जो अवार्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आरती कुमारी जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने पूरी अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में हमारे साथ बातचीत की और जानकारियां जो है वो साझा की। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय, अपने विचार, सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहे नेशन स्ट्रेंथ न्यूज।